नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश करता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 कृषि लागत और मूल्य आयोग, नंबर 2 नाबार्ड, नंबर 3 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नंबर 4 नीति आयोग। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम किसान योजना से 12वीं किस्त के 2000 रुपए चाहिए तो 31 जुलाई तक करवा लें ई-केवाईसी। हरदोई जिले में केंचुआ खाद से जागरूक किसान कर रहा उत्तम खेती, फसल अवशेषों का हो रहा बेहतर इस्तेमाल। राजस्थान के गौवंश में फैला वायरल त्वचा रोग, सरकार ने नियंत्रित करने के लिए उठाया बड़ा कदम। गिरदावरी ऐप से मध्य प्रदेश के किसान खुद भर सकते हैं अपनी फसल की जानकारी, 1 अगस्त से होगी शुरुआत। कृषि जागरण द्वारा कपास में रोग और कीट प्रबंधन पर लाइव वेबिनार का हुआ आयोजन, प्रवक्ताओं ने साझा किए विचार। वीकेंड के दौरान दिल्ली का मौसम हुआ सुहावना, आईएमडी ने 2 दिनों तक बारिश की जताई संभावना। सरकार ने अपने सूबे के सभी किसान परिवारों से जल्द पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड सभी पात्र किसान जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे अपने नजदीकी सामुदायिक सुविधा केंद्र या मोबाइल पर ओपीटी के माध्यम से 31 जुलाई 2022 से पहले ये काम जरूर करवा लें, क्योंकि पीएम किसान स्कीम की 12वीं किस्त अगर अगस्त में कभी भी आ सकती है और इसीलिए ई-केवाईसी होगी तो पैसा रुकने की संभावना बहुत कम होगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किसान ओपी मौर्य ने केंचुओं को मित्र बनाकर खेती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खादों से मुक्त कर दिया है। दरअसल केंचुआ पेड़ पौधों, फसल के अवशेषों और कार्बनिक पदार्थों को खाकर गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो फसल के लिए खाद का काम करती है। केंचुआ अपघटनशील बेकार कार्बनिक पदार्थों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हुए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को अवशोषित करने के बाद मल के रूप में विसर्जित कर देता है। बस यही उत्तम खाद के रूप में खेत में अमृत की तरह काम में आता है। तो वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान में गायों में फैल रहे चर्म रोग के अध्ययन तथा रोकथाम के उपयोग के लिए आईसीएआर के भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के दल को संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में भेजा। दरअसल बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से गौवंश में त्वचा रोग फैल रहा है और ये वायरल बीमारी है। लंपी स्किन डिजीज नामक इस बीमारी से दुधारू पशुओं के शरीर पर गांठें उठ जाती हैं और पशु दूध देना बंद कर देता है। तो वहीं ग्रामीणों ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा भेजी गई केंद्रीय चिकित्सक टीम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं कृषि जागरण ने ओडिशा के कटक में कौशल वृद्धि के लिए कृषकों आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि कौशल वृद्धि के लिए कृषि जागरण ने आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी कंपनियों को छोटे किसानों से मिलने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उन्हें नवीन कौशल प्रदान करने का मौका दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में बड़ा बदलाव किया है। वहीं राज्य के किसानों की एमपी किसान ऐप में जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगी। ऐप में किसानों द्वारा दी गई जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पटवारी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। तो वहीं किसानों द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भवंतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। कृषि जागरण द्वारा डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन कॉटन इस विषय पर आज लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मुलेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रदीप दवे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएफसी इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सी.डी. माई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बाबा साहिब फंड सहित कई गणमान्य प्रवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कपास में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन पर अपने विचार साझा किए। तो वहीं अंत में कृषि जागरण के सीओओ डॉक्टर पी.के. पंत द्वारा कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया गया। कृषि जागरण द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट इम्पावरिंग जर्नलिज्म विद द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहीं से जुड़े उत्तर प्रदेश के फार्मर द जर्नलिस्ट हनुमान पटेल ने एक वीडियो कृषि जागरण के साथ शेयर कर बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नाशपाती की कितनी किस्में विकसित की जाती हैं। लोकल ककड़िया जो ये है, ये अभी 500 से 600 के बीच में पर पेटी जा रहा है और इसको हम ये जो कागज़ के गत्ते वाली पेटी होती है, हम उसमें इसको पैकेजिंग करेंगे इसकी, और उसके जो रेट हैं वो 400 से 500 पर
बॉक्स जाता है। ये जो 1 किलो, इसमें लगभग 15 से 18 किलो के बीच में ये लकड़ी वाली पेटी होती है, इसका वेट होता है। उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो 10 से 12 किलो के आसपास होता है। साथियों, जैसा बताया कि जो हल्द्वानी मंडी में जो आजकल करंट रेट इन्होंने बताए, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि किसान के लिए जो मार्केटिंग की व्यवस्था है और अच्छी होनी चाहिए, और जो बायर हैं वो किसान के द्वार तक पहुंचने चाहिए, जिससे कि किसानों को अच्छा रेट मिलेगा। हल्द्वानी मंडी में भेजा जाता है। हल्द्वानी मंडी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जब उत्तराखंड यूपी में हुआ करता था तो आज़ादपुर मंडी के बाद हल्द्वानी मंडी का दूसरे नंबर पर नंबर आता था। तो काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी हल्द्वानी की है, जिसमें कि पहाड़ की सब्जियां, पहाड़ के फ्रूट्स, पहाड़ के ट्रेडिशनल फ्रूट्स बिकते हैं। तो मेनली यहाँ का जो मार्केट है वो हल्द्वानी है। तो नाशपाती की फसल पहाड़ों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, प्रूनिंग कटिंग की भी ज़रूरत नाशपाती में नहीं होती। तो वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि शाखा के साथ। धन्यवाद।